Hello बच्चों, let's see the question. Question says on large scale H2O2 is prepared by hydrolysis of peroxide disulfuric acid obtained by electrolysis of 50% H2SO4. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ पेरोक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं 50% सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू. द strength of hydrogen peroxide is expressed in number of ways, namely हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रेंथ को नंबर ऑफ वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मलिटी, मोलारिटी, परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ. वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम किसको बोलते हैं? इट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड एट एनटीपी बाय डीकंपोजिशन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन. 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन डिकम्पोज होके जितने अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑक्सीजन लिबरेट करता है, हम उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ को बोलते हैं. The volume strength of 1.5 in H2O2 solution is, अगर हम नॉर्मलिटी 1.5 in नॉर्मलिटी ऑफ द H2O2 सॉल्यूशन दिया गया है, उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा? की कंसेप्ट विल बी physical properties of हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ and normality. अगर हम उसका रिलेशनशिप देखेंगे, द रिलेशनशिप विल बी वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 5.6 मल्टीप्लाइड विथ नॉर्मलिटी. ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी. अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा गया है, नॉर्मलिटी दिया गया है, तो हम इस फॉर्मूले को बेस करके उसका आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें दिया गया है 1.5 n H2O2 मीन्स नॉर्मलिटी ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1.5 n, और हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 5.6 multiplied with normality, that will be 5.6. नॉर्मलिटी हमें दिया गया है 1.5 n, और हम कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 with 1.5, that will be equals to 8.4. so the volume strength is 8.4. कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. I hope you understood it well. All the best.